हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड क्वालिटी मैनेजमेंट के एक फ्रेश लेक्चर के साथ मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे सीरीज ऑफ लेक्चर्स के अंदर। चेंज मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं या ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की अगर मैं बात करता हूं, लाइक ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हम ऐसा कह सकते हैं वो एक इनएविटेबल या अनअवॉइडेबल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ स्पैन का। चाहे एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या एक मल्टीनेशनल कंपनी हो, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन को चाहे वो किसी भी सेक्टर में अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर करती हो, कहीं ना कहीं एट वन पॉइंट और दी अदर उन्हें चेंज लेके आने की जरूरत पड़ती है। एक सिस्टमेटिक वे में जिस तरीके से आप चेंज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं या इंप्लीमेंट करते हैं, उस पूरी प्रोसेस को हम चेंज मैनेजमेंट कहते हैं। चेंज मैनेजमेंट के प्रोसेस को और कुछ मॉडल्स को हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर लेक्चर वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। आज की इस लेक्चर वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे अबाउट चेंज एजेंट्स। लाइक चेंज एजेंट्स, अगर मैं इस टर्म की बात करता हूं तो चेंज एजेंट कौन होते हैं? चेंज एजेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कब कहां कैसे यूज किए जा सकते हैं और कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंज एजेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, प्लस एक अच्छा चेंज एजेंट कौन है, व्हाट आर दी लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। एक अच्छे चेंज एजेंट के क्वालिटीज क्या है, उसके कुछ की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो क्या होता है, इन सब एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पर इस लेक्चर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ द टर्म चेंज एजेंट या हु एक्चुअली इज अ चेंज एजेंट। चेंज एजेंट कौन होता है? जैसा कि नाम से क्लियर है, चेंज एंड एजेंट, लाइक दो शब्द, दो वर्ड्स हमने यहाँ पे यूज किए, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, चेंज एंड एजेंट। चेंज वी आर लाइक quite clearly aware of the term change। change होता क्या है? change is a kind of transition, एक तरह का like किसी तरह का alteration, ठीक है, addition of something या even elimination of something। तो जहां पर किसी एक status को जब आप थोड़ा सा alter करते हैं तो वो alteration ही change कहलाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे हमने एरियाज देखे थे जहां पर चेंजेस पॉसिबल है, जिनको चेंज किया जा सकता है। हमने बहुत सारे ऐसे फोर्सेस की बात की थी जो एक्ट करते हैं एज लाइक कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ चेंज। चाहे एक स्मॉल लेवल पे चेंज हो या एक मैक्रो लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंज हो, वन थिंग इज क्वाइट कॉमन, हर टाइप ऑफ चेंज को स्मूथली इंप्लीमेंट करने के लिए यू नीड टू हैव इनपुट्स फ्रॉम वेरियस इंडिविजुअल्स। और अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को रिस्पॉन्सिबल ठहराऊं फॉर स्मूथली ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उस पर्सन को जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पर्सन जो कि पूरे चेंज को स्मूथली लेके आता है सिस्टम के अंदर, उस पर्सन को हम चेंज एजेंट कह सकते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो चेंज एजेंट जो है वो एक तरह का लाइक की पर्सन है हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द चेंज। तो चेंज एजेंट लाइक अगर मैं बात करता हूं टाइप्स की, तो चेंज एजेंट कोई भी हो सकता है। चेंज एजेंट कुड बी वन ऑफ द पर्सन हु इज होल्डिंग सम लाइक अथॉरिटेटिव पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई वर्चस्व वाला इंसान जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी एक अच्छे पद पे है, तो समवन फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, समवन फ्रॉम योर थिंक टैंक, वो एक चेंज एजेंट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करता हूं कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है बट दे हैव गॉट एक्सपीरियंस, है ना, जिनके पास कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जहां पर आप चेंज लेके आना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लाइक
टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात करता हूं, तो समवन जिसको कि टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर है, जिसको पता है, जिसने उस टेक्नोलॉजी में काम किया हुआ है, वो व्यक्ति आपको पूरी तरह से गाइड कर सकता है, वो पूरी हेल्प कर सकता है आपको उस चेंज को लेके आने के लिए। अगर मैं बात करता हूँ मुझे अपनी कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज चेंज करनी है, तो उस पर्पस से अगर मैं अपनी प्रोडक्ट लाइन में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, तो समवन हु नोज द नर्व्स ऑफ द मार्केट, ऐसा जिसको कि कस्टमर के बारे में, कस्टमर की साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा अच्छे से पता है, जो कि मार्केट के ट्रेंड्स जानता है, ऐसे किसी आउटसाइड पर्सन को भी मैं उसकी सर्विसेज भी मैं ले सकता हूं, उसको भी मैं अपॉइंट कर सकता हूं एज चेंज एजेंट। तो बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स होते हैं जो कि अपनी सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देते हैं इन द एरिया ऑफ चेंज मैनेजमेंट। चेंज लेके आने के लिए या तो आप खुद से इनिशिएटिव लेके इंटरनल जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो इंटरनल पर्सोनल आपके पास अवेलेबल है, आप उनके थ्रू चेंज ला सकते हैं। तो उसमें भी किसी को भी एक को आप पूरा कमांड या अथॉरिटी दे सकते हैं, किसी एक को आप एज लीडर यूज कर सकते हैं। तो वो जो पर्सन होगा जो कि एक लीडरशिप रिलेटेड रोल प्ले करेगा उस ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के एस्पेक्ट में, उसको हम चेंज एजेंट कहेंगे। इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, कोई कंसल्टेंट हो सकता है, ठीक है, कोई मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर हो सकता है, समवन फ्रॉम फील्ड ऑफ रिसर्च, या फिर कोई एक एकेडमिशियन भी हो सकता है। जब हम बात करते हैं ठीक है ना, रिसर्च की जब हम बात करते हैं, कोई रिसर्च स्कॉलर या रिसर्च स्कॉलर्स की टीम्स, जहां से भी आपको कुछ फ्रेश आइडियाज मिल सकते हैं, जहां से आपको कुछ वैल्यूएबल इनपुट्स मिल सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थोड़ा बहुत ट्रांजिशन करने के लिए। वो हर एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ रियल टाइम या लाइव सपोर्ट अगर प्रोवाइड करता है, तो वी कैन अपॉइंट दैट पर्सन एज चेंज एजेंट। तो चेंज एजेंट कौन है? चेंज एजेंट अगर बहुत सिंपल शब्दों में हम बात करें, चेंज को लेके आने के लिए जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कि सबसे ज्यादा एफर्ट लगाएगा और जिसके गाइडेंस में, जिसके मार्गदर्शन में आप चेंज लेके आएंगे, वो पर्सन चेंज एजेंट कहलाएगा। ऑर्गेनाइजेशन को एक फेज से दूसरे फेज तक, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक स्मूथली लेके जाने में जो भी पर्सन एज ए ट्रूप ऑफ द कैप्टन, जैसे होता है ना जहाज होता है, वहां पे एक कैप्टन होता है, या इवन जब हम प्लेन्स की बात करते हैं तो वहां पे पायलट्स होते हैं। तो ये लोग जो हैं, जो कि अप फ्रंट एक ड्राइविंग सीट पे बैठे रहते हैं। सिमिलरली चेंज एजेंट भी वही पर्सन है जो कि ड्राइविंग सीट में है और जो हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक ले जाते हैं। हमें उस चेंज का जो पूरा जर्नी है वो हमारे लिए क्लियर करते हैं। रोल ऑफ चेंज एजेंट की अगर मैं बात करता हूं, चेंज एजेंट बेसिकली दो तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन या अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। एक एज एनालिस्ट, वो पूरी सिचुएशन को एसेस करते हैं, रिव्यू करते हैं, और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो एज कैटलिस्ट, जहां पर वो उस चेंज की प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीडी करते हैं। जैसे हम केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं, केमिकल जो प्रोसेसेस होती है, वहां पर हम देखते हैं, वहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है कैटलिस्ट। एंड कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस जो कि आपकी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो वैसे ही चेंज है, चेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस चेंज को लेके आना है। तो जो पर्सन उस चेंज को या उस चेंज की पूरी प्रोसेस को कैरी आउट करेगा, उसको थोड़ा सा स्पीडी बनाएगा, वो पर्सन चेंज एजेंट हो सकता है। तो एनालिस्ट के तौर पे वो अपनी सर्विसेज देते हैं और कैटलिस्ट के तौर पर भी। फिर एक हमेशा डिबेटेबल एक क्वेश्चन हम बोल सकते हैं उसको, एक डिबेटेबल इश्यू आता है या क्वेश्चन आता है कि हमें इंटरनल चेंज एजेंट यूज करना चाहिए या एक्सटर्नल। देखिए दोनों तरीके से आप जा सकते हैं, दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। अगर कोई इंटरनल पर्सन है तो उसको बहुत ज्यादा
इन डेप्थ स्टडी करने की जरूरत नहीं होगी, उसको ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन के लोग, उनका सारी चीजें पहले से पता होगी, कहां पर वो रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दीज आर द फ्यू थिंग्स या इंफॉर्मेशन जो कि प्रायर उसके पास अवेलेबल होती है, और वो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज जरूर देता है चेंज को बेटर वे में प्लान और इम्प्लीमेंट करने के लिए। वेरेन अगर मैं लाइक आउटसाइड एजेंट्स की बात करता हूं, तो इवन तो उनके पास इतना इनडेप्थ एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बट स्टिल वो अनबायस्ड वे में अपना काम कर सकते हैं। अगर कोई इंटरनल पर्सन होगा तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइक पार्शियल हो सकता है ना, वो कहीं पर एक न्यूट्रल अप्रोच ले सकता है या प्रेजुडाइज होकर काम कर सकता है। लेकिन जो एक्सटर्नल पर्सन है, जिसको आपके ऑर्गेनाइजेशन, उसकी वर्किंग, उसके कल्चर के बारे में ज्यादा चीजें पता नहीं होगी, है ना, तो वो एक न्यूट्रल स्टैंड लेते हुए चीजों के लिए या लोगों के लिए काम कर सकता है। तो दोनों के प्लस एंड माइनस हो सकते हैं। सब्जेक्ट टू दैट ऑर्गेनाइजेशन जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज एजेंट्स अपॉइंट करके उनकी सर्विसेज दे सकते हैं। जब बात करते हैं एक अच्छा चेंज एजेंट कौन, तो उसके लिए एक की फ्रेज आप याद रख सकते हैं, हेल्प स्कोर्स। जिसका हेल्प स्कोर ज्यादा हो वो एक अच्छा चेंज एजेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हेल्प स्कोर्स? यहां पर हमने इनको कुछ वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। H स्टैंड्स फॉर होमोफिली, समवन who is having a clear understanding, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, जिसका की क्लोजनेस थोड़ा सा हो, जो कि अच्छे से समझता हो। जहां पर चेंज एजेंट और क्लाइंट वो दोनों का लाइक एक थॉट प्रोसेस और उनके बीच की एक कनेक्टिविटी, उनके बीच का जो बॉन्डिंग है वो अच्छा होगा, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प दी चेंज एजेंट। तो एक वही चीज है कि चेंज एजेंट और क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके बीच के लाइक अंडरस्टैंडिंग या बॉन्डिंग कितनी है, देन एम्पैथी। चेंज एजेंट स्पेशली जो एक्सटर्नल चेंज एजेंट्स होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है कि वो थोड़ा सा पर्सनलाइज होके चीजों को नहीं देख पाते, बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ दैट थिंग, है ना। अनटिल एंड अनलेस आप, जैसे होता है कि सिंपैथी और एम्पैथी दो चीजें हैं। अगर मैं किसी का दुख दर्द को समझ सकता हूं, अगर मैं उसकी जगह खुद को रख सकता हूं, दैट इज एम्पैथी। एम्पैथी का जो समझने का बात होता है या एम्पैथी को जिस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है वो यही है कि पुटिंग योर लेग इनटू समवन एल्स शू, है ना, दूसरे के पैर में, दूसरों के जूतों में पैर डाल के देखना। तो तब आपको समझ में आता है कि वो कितना कंफर्टेबल है या कितना डिफिकल्टी में पर्सन होगा। तो सिंपैथाइज करना इज क्वाइट इजी, लेकिन एक्चुअल रियल सिनेरियो, रियल पिक्चर आपको समझना है तो आपको उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखनी होगी, रियलाइज करनी होगी। तो एम्पैथी, एक अच्छा चेंज एजेंट वही है जो कि रियलाइज करे, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस प्रॉब्लम को, उस चेंज को, है ना, लाइक अपना लाइक मान के चले और उसको एक्सपीरियंस करें। देन लिंकेज, एक प्रॉपर कनेक्शन, एक क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। देन कम्स प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस, अगेन अप्रोचेबल। क्लाइंट और चेंज एजेंट दोनों एक दूसरे को एक्सेसिबल होने चाहिए। एज एंड व्हेन जब जिसको किसकी रिक्वायरमेंट हो तो वो पर्सन या लाइक जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर्ली अवेलेबल होनी चाहिए। तो प्रॉक्सिमिटी, इतने क्लोज हो या इस क्लोज विजिबिलिटी में काम करें कि आपस में एक दूसरे से संपर्क बना सके। तो एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी उनके बीच में होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए रिसोर्सेज का। देन कम्स द कैपेसिटी, द चेंज एजेंट मस्ट वर्क इन लाइक फुल कैपेसिटी, है ना। जो भी उसके पोटेंशियल है वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम करे, पूरा टाइम, एनर्जी, एफर्ट 100% दे। तो ही मस्ट बी कैपेबल। जिस एरिया में आपको चेंज लेके आना है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर एक्सपीरियंस और एक्सपोजर आपके पास होना चाहिए। तो कैपेसिटी होनी चाहिए। देन ओपननेस, लाइक ओपननेस इज द की। आप कोई चीजें, बहुत सिंपल सी बात होती है, अगर मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं और डॉक्टर को मैं प्रॉब्लम्स खुल के नहीं बताऊंगा, ही वोंट बी एबल टू लाइक फिक्स द इश्यूज। जो भी मेरे
बीमारियां हैं, जो भी लाइक प्रॉब्लम मुझे हो रही है, उसको डॉक्टर तभी सही कर सकता है जब मैं डॉक्टर को सही जानकारी दूं, है ना। तो वही चीज हो जाती है कि ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी हमें रखनी होती है। अगर कुछ बिजनेस सीक्रेट्स हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल इश्यूज हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक ट्रस्टवर्दी चेंज एजेंट को अपॉइंट करना चाहिए। तो चेंज एजेंट भी कहीं ना कहीं अपना एक कॉन्फिडेंस बना के रखें, और जो भी क्लाइंट है वो ओपनली चीजें शेयर करे विद द एजेंट। देन रिवॉर्ड, एक चेंज एजेंट वो है जो कि मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए काम नहीं करे, बल्कि इसलिए काम करे कि हमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का बेटरमेंट करना है। जो उस ऑर्गेनाइजेशन से लोग जुड़े हुए हैं, हमें उनको लाभान्वित करना है, उनको बेनिफिट्स पास ऑन करना है। हमें एक सेंस ऑफ अवेयरनेस और अर्जेंसी लोगों को देनी पड़ेगी कि जो भी कुछ चेंज किया जा रहा है वो उनके बेटरमेंट के, तो उनको क्या रिवॉर्ड मिलेंगे, क्या बेनिफिट मिलेंगे, हमें वो कम्युनिकेट करना है, ना कि मुझे एज चेंज एजेंट क्या मिलना है उस चीज के ऊपर। फिर एनर्जी, जो भी चेंज एजेंट है वो एनर्जेटिक होना चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी। एंड फाइनली एनर्जी के साथ सिनर्जी, या हम ऐसा बोल सकते हैं सिनर्जेटिक एनर्जी उसके अंदर होनी चाहिए। जो भी एक कंबाइंड रिजल्ट है, आपके एफर्ट्स प्लस जो क्लाइंट है ना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो चेंज लेके आना चाह रही है, चेंज तभी आ पाएगा जब आप कंबाइंड एफर्ट्स डालेंगे। तो आपके एफर्ट्स और क्लाइंट के एफर्ट्स, कंबाइंड एफर्ट्स मिलके कहीं ना कहीं कुछ सिनर्जी क्रिएट करना चाहिए। जैसे 2 + 2 4 होता है, 1 + 1 2 होता है। तो सिंपल जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उतना नहीं, हमें एक्स्ट्रा 1 + 1 2 ना होते हुए अगर उससे ज्यादा हम रिजल्ट दे पा रहे हैं, मेरा जो एफर्ट है मैंने अपना एफर्ट दिया, क्लाइंट अपना एफर्ट देगा, उसके बाद जो रिजल्ट मिलेंगे वो हमारे इंडिविजुअल एफर्ट से ज्यादा अगर मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं सिनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो एक चेंज एजेंट को पॉजिटिव रहने की जरूरत है, क्लाइंट को और क्लाइंट के जितने भी एसोसिएट्स हैं उन सभी को मोटिवेट करने की जरूरत है, जिससे कि चेंज, जो भी डिजायर्ड चेंज है, जिस शेप में आप ऑर्गेनाइजेशन को चाहते हैं उस शेप में आप ऑर्गेनाइजेशन को लेके आ पाए और साथ में आगे मिलके बढ़े और अच्छा काम करें। सो दिस इज इट। चेंज एजेंट क्या है, चेंज एजेंट का रोल या कंट्रीब्यूशन क्या होता है चेंज मैनेजमेंट की प्रोसेस के अंदर, ये हमने यहाँ पर इस लेक्चर वीडियो में देखा, समझा। हमने एक चेंज एजेंट के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया। सो दिस इज इट। इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। एक नए लेक्चर वीडियो में जल्द आपसे मिलेंगे। अंटिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।